जय श्री राम। एक बहुत अच्छी बात आई है दिमाग में, तो हम कहे कि आप लोगों को सुनावें। ज़रूर कुछ न कुछ आनंद आएगा। हमारे गांव में हमारे पिताजी के एक मित्र थे, अमर बहादुर सिंह। मित्र ही नहीं थे, वो उनके बहुत बड़े शुभचिंतक भी थे और उनको पहली नौकरी देने वाले वही बाबू अमर बहादुर सिंह ही थे। और हमारे पिताजी का नाम श्री राजमणि मिश्रा था। तो जब हमारे पिताजी हाई स्कूल पास किए तो बाबू अमर बहादुर सिंह जो है उनको हाई स्कूल में टीचर बना दिए, क्योंकि हाथी बरनी इंटर कॉलेज के वो मैनेजर थे और उनको पूरा पावर था। और कमेटी में सबको कन्विंस करके उन्होंने इनको जबरियन अध्यापक रख दिया। तो फिर उसके बाद पिताजी किसी तरह से इंटर किए, फिर बीए किए, सब प्राइवेट करते चले गए। तो हम थोड़ा उस विषय से हट करके उनके जो लड़के थे, उनके बाबू अमर बहादुर सिंह के 4 लड़के थे। सबसे जो बड़े थे उनका नाम था चंद्र प्रताप सिंह, दूसरे थे भानु प्रताप सिंह, तीसरे थे राम सजीवन सिंह और चौथे थे सुरेंद्र प्रताप सिंह। 4 लड़के थे। तो जो बड़े वाले थे चंद्र प्रताप सिंह, उनका नाम गूंगे सिंह भी था, उनको गूंगे सिंह कहते थे। और जो सबसे छोटे वाले थे सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनको पपहट सिंह कहते थे। उनकी आवाज़ थोड़ी वैसी थी। तो गूंगे सिंह की विशेषता ये थी कि उनका चेहरा मोहरा कुछ ऐसा भगवान ने रच दिया था कि उनको देखते ही बड़ी तेज हंसी छूटती थी। उनको स्टेज पर जाके हंसाने की ज़रूरत नहीं थी, वो केवल स्टेज पर जाके खड़े हो जाएं और सब लोग हंसना शुरू कर देते थे। और वो बड़े त्यागी आदमी थे। वो कलकत्ता में नौकरी करते थे और उन्होंने अपना घर नहीं बनवाया, लेकिन प्राइमरी स्कूल के 6 कमरे बनवा दिए अपनी कमाई से। और घर उनका खपड़े का ही रह गया जीवन भर। तो वो हमारे गांव में, जैसे हमारे चाचा के लड़के थे, थोड़ी सी आँख उनकी भूरी थी, आँख उनकी भूरी थी। तो अबे जा रहे हैं हमारे चाचा के लड़के, आगे आगे जा रहे हैं, तो उनको कहते थे बिल्लर गुरु पालागी। देखा बाबू साहब कायदे से रहा, बहुत तू बोला ला जन तन। लेकिन अब उनका स्वभाव था बिल्लर गुरु पालागी। और एक ठो राम स्वारथ मिश्रा थे, उनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। तो वो आगे आगे जा रहे हैं, ये बाबू साहब यदि पीछे से जा रहे हैं तो कहते थे जगई के पाछिल पालागी। श्री दत्ता के लड़के जा रहे हैं गजाधर, तो श्री के पाछिल पालागी। तो वो लोग दौड़ाते थे कि रुका, अच्छा ऐसे बोल जाला। लेकिन फिर हंसी आ जाती थी सबको, वो सबसे मजाक ही किया करते थे। तो एक चहेटू मिश्रा थे, तो उनके पिताजी का नाम कुछ और था, लेकिन लोग फाहियान फाहियान कहते थे, तो उनको कहते थे फाहियान का पाछिल पालागी। तो वही बाबू गूंगे सिंह को बाद में हो गया कैंसर। और हम जब गए गांव पर तो हमारी माता जी कहें कि ये बच्चा गूंगे सिंह के कैंसर हो गल हो, चल जाते देखे उठा तंसा। तो हम सुन के बड़ा दुखी हुए। हम गए उनके दरवाजे पर। हमारे उनके गांव के बीच में मुश्किल से 200 मीटर नहीं होगा, 100 मीटर होगा, इतनी दूरी थी। वही एक घर ठाकुर थे हम लोगों के गांव में। अब तो 3-4 मकान बन गए हैं। तो जब गए तो उनको देख करके हमको बड़ी तेज रुलाई छूटी, और मेरी रुलाई रुकी नहीं रही थी। मैं रोता चला जा रहा था, रोता चला जा रहा था। अंत में उन्होंने हमसे कहा, अच्छा 4-5 ठो माचा बिछा हुआ था, सब पर गद्दा बिछवाए थे, सब लोग बैठे हुए थे। गांव के कम से कम 10-15 लोग रहे होंगे। और मुझे मेरी रुलाई बंद न हो, तो हमसे कहें, कहा बच्चा
तू इतना रामायणी हुआ, इतने मोह माया में फंसल हुआ, रोवत हुआ, अरे मरना तो है ही हो, एक दिन तो सबही के जाना हो, हैं? इतना दुखी हुआ कि क्या ज़रूरत हो। उसके बाद लोटा का पानी लिए चले गए और मैं रोते हुए अपने घर आया और मैं अपने घर पर भी बैठ कर के बहुत रोया। तो उनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो जा कर के कहीं, केवल भगवान ने उनको ऐसा बनाया था कि बैठ जाते थे तो लोगों को हंसी छूटने लगती थी। तो ये भी कोई साधारण मानव नहीं है कि जिसको देख करके आदमी, रोता हुआ आदमी भी हंसने लगे, वो भी कोई साधारण आदमी नहीं होता है। जय श्री राम।